वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं भारत की टॉप एनबीएफसी कंपनी बजाज फाइनेंस के बारे में। तो इस कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर मैं यहां पे जाता हूं तो क्लियरली मुझे क्या दिखाई देता है कि जून 25 में जो इसका रेवेन्यू है वो जून 24 के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जंप किया है। तो रेवेन्यू बहुत यहाँ पे अच्छा आया है। एंड अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करता हूँ तो जून 24 में ऑलमोस्ट 5400 करोड़ था, वो अभी हो गया 6600 करोड़। तो 6600 करोड़ कहीं पे भी किसी भी सिंगल क्वार्टर में इतना प्रॉफिट इनका नहीं आया है। और अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूं तो सिंगल क्वार्टर में इतना रेवेन्यू भी कहीं पे भी नहीं आया। इसका मतलब हाईएस्ट एवर यहाँ पे क्या है रेवेन्यू, एंड हाईएस्ट एवर इनका यहाँ पे प्रॉफिट है। चाहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लो एंड अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखता हूं तब भी वो हाईएस्ट एवर है। उसके बाद में इस फाइनेंशियल स्टॉक की अगर और हम बात करेंगे तो इसमें देखो अभी ट्रेड का हमारे पास मौका नहीं है, बाकी ये स्टॉक बहुत शानदार है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे हर साल इंक्रीज होके आया है और इसको इंक्रीज ही करना है। अभी डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, रिजल्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर आपको देखो डिटेल में चाहिए ना तो इसकी वेबसाइट पे आते हैं, आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि ये फ्यूचर में ग्रोथ क्यों करेगा। देखो इसकी प्रोडक्ट और ये जो सर्विसेज हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जितने टाइप के लोन्स अवेलेबल है मार्केट में वो सारे ये लोन यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। अब इसमें ये कौन कौन से आते हैं, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, एसएमई फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, ये सारे यहाँ पे ये होम लोन सब ये देती है ना। और बजाज फिनसर्व की ये सब्सिडरी उसी के अंडर में ये कंपनी आती है। अब बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करेंगे, अभी तो हम इसी की बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखो क्या इनकी फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है क्या? यस बिल्कुल रहेगी भाई। हर इंसान को जैसे अभी लाइफ स्टाइल है, हर किसी को क्रेडिट कार्ड या फिर हर टाइप के लोन चाहिए। अगर हम घर लेने जा रहे हैं होम लोन, बाइक, कार कुछ भी ले रहे हैं उस पर भी हमें लोन चाहिए। तो इसकी सेक्टर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है इन फ्यूचर। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है ये सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा। ये इस सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है और इसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो तो बहुत शानदार इसने रिटर्न यहाँ पे बना के दिए। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं यहां से कितना परसेंटेज का रिटर्न इसने दिया है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करता हूं इस स्टॉक की तो ये 64 टाइम्स हमारा पैसा बनाया। कब से? अप्रैल 23 से लेके अभी के टाइम में। तो अप्रैल 23 से अगर मैं देखता हूं यहां पे कितने ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 10, 12, 13 ईयर्स भाई। 13 है ना, और फिर यहां पे 10 एट 23, 24, 25, तो ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर में 64 टाइम्स आपका पैसा बनाए इस स्टॉक ने। तो अभी देखो ये ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है, इसमें हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अभी ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे और फ्यूचर में इसकी डिमांड रहने वाली है। अगर इस सेक्टर में कोई और भी अगर एंट्री मारते हैं बड़े प्लेयर्स, चाहे अंबानी हो चाहे अदानी हो, तो इस स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो मार्केट लीडर है वो मार्केट लीडर रहेगा ही रहेगा। और अगर कोई प्लेयर यहां पे आता है तो ये अगर अपनी हल्की सी भी अपना अगर इंटरेस्ट कम कर देंगे तो इनके पास कस्टमर ऐसे ही जाएंगे। और ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनके पास कस्टमर का बेस है। तो आप यहां पे देख सकते हो रिजर्व भी इनके बहुत शानदार मिलेंगे। ये देख लो रिजर्व इतने अच्छे हैं इसके पास में, ठीक है। तो इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ इसने दी है और आगे भी ये ग्रोथ यहां पे देगा। और इसके अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूं तो देखो प्रमोटर आप देख सकते हो FIDI, एंड स्ट्रॉन्ग हैंड की मैं बात करता हूं तो ये सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, प्रमोटर्स, FIDIs और गवर्नमेंट। और पब्लिक के पास कितना है, ऑलमोस्ट 9%। अगर मैं यहां पे लेता हूं तो 9% अगर निकाल देता हूं तो 91% यहां पे स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, फ्यूचर इसका अच्छा है और रिजल्ट इसका हाईएस्ट एवर है। इसलिए स्टॉक भी हमारा कहां ट्रेड कर रहा है, हाईएस्ट एवर आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब अगर इसको डिटेल में आपको देखना है ना और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो एक तो क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट है ना इस पे आ जाना
और यहाँ पे इस पीपीटी पे क्लिक कर लेना या फिर फाइनेंशियल ईयर, ये सब यहाँ से आप जितनी इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इस पेज पे आना और रिजल्ट से रिलेटेड अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहां पे आओगे, ये जो बीएससी की वेबसाइट है यहाँ पे आ जाना। बीएससी की वेबसाइट पे आने के बाद में हमें कहां पे जाना है, रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड डेट, इस पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट डिटेल में आ जाएगा। बट हमने देख लिया यहाँ पे ऑलरेडी, बाकी अगर हर पॉइंट आपको यहाँ पे देखना तो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बट एक बात ध्यान रखना, सेम क्वार्टर को लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना बस, ठीक है। ओके, उसके बाद में और अगर इसमें आपको देखना है इस कंपनी के बारे में तो ये डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। यस, ये डिविडेंड भी देती है और डिविडेंड देने के लिए एनएससी की वेबसाइट पे आएंगे एंड यहाँ पे ये कॉर्पोरेट एक्शन है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी, कब कितना बोनस दिया है, स्प्लिट हुआ है। तो अभी देखो इसने 4:1 का बोनस भी दिया था, स्प्लिट भी किया था और 44 का डिविडेंड दिया था एंड उससे पहले 12 रुपीज का डिविडेंड दिया था। ये तो है इस ईयर की हिस्ट्री इसकी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो 24 में भी इसने यहाँ पे ओनली 36 रुपीज का डिविडेंड दिया, अच्छा खासा ना। तो ये डिविडेंड भी देती है कंपनी। तो कंपनी में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। इंडिया की एक टॉप एनबीएफसी कंपनी है और ये हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। बट करंट प्राइस के हिसाब से हम इसमें बिल्कुल भी अभी ट्रेड अवॉइड करेंगे। जब ऑल टाइम स्टॉक होता है तो हमें वहां पे ट्रेड नहीं लेना होता है, जब ये डाउन आएगा तब हम ट्रेड लेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ये टॉप आया था, फिर टॉप से कितना डाउन किया था, 34% डाउन गया था। देन अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो यहां से देखो वापस हमें कितना 48% का गेन मिल गया था। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं इसकी, यहां पे देख सकते हो अगेन ये टॉप से कितना डाउन आया था, यहां पे 30% के आसपास डाउन आ गया था। फिर जब इस स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे वापस हमें 44-45% का गेन दिया। देन अगर मैं फिर बात करूं तो ये फिर से कितना आ गया, 20% के आसपास डाउन आ गया। एंड देन अगेन ये यहां से जब रिटर्न देना स्टार्ट किया तो अभी ये 52% के गेन पे है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट काम करता है, स्टॉक नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो अभी टॉप पे किसी भी स्टॉक को नहीं लेना, ये केवल बजाज फाइनेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी भी स्टॉक की बात कर रहा हूं, उसको टॉप में हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, अवॉइड करना है। जब इसमें हमें एंट्री का मौका मिलेगा मैं वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। और एक पॉइंट अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे इसने अच्छी खासी रैली दी थी, इसलिए कंसोलिडेट फेज में यहाँ पे आ गया था। तो लगभग एक ही रेंज में ऐसे ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, तो टाइम करेक्शन इसमें हो चुका है इसलिए ये रैली आई है। बट फिर स्टॉक के नीचे आएगा, जब एंट्री का पॉइंट आएगा तो हम यहाँ पे वीडियो बना के आपको बता दूंगा मैं। अगर इसकी मैं सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा हूं, जो इसकी पेरेंट कंपनी है बजाज फिंसवर, उसको भी आप देख सकते हो, वो भी अभी टॉप पे होगी। तो उसमें भी अभी क्या एंट्री का मौका है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्या एंट्री का मौका है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं। आप यहां पे देख सकते हो ये भी टॉप पे काम कर रही है अभी ना, ये 20,200 के आसपास है ना ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा। तो ये भी ऑल टाइम हाई है, इसमें भी हम यहां पे अवॉइड करेंगे, करेक्ट। तो ये दोनों इसके शानदार स्टॉक है और ये बहुत पैसा बना के दिया मार्केट में इन दोनों स्टॉक्स ने। और ये दोनों स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में होने चाहिए और इनमें जब भी एंट्री आएगी हमें इनमें छोड़ना नहीं है। कम से कम ये दो ऐसे स्टॉक हैं, इनमें जब जब हमें मौका मिलेगा टॉप से ये 15-20% डाउन होंगे तो हम उसमें एंट्री लेंगे और ये आपको प्रॉफिट बना के देते हैं। बहुत स्पीड से ये वापस बाउंस बैक करते हैं, ये ज़्यादा पसाते भी नहीं है किसी भी टाइम में, कुछ भी हो चाहिए इनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है। अब कोई भी प्लेयर आ जाए, अगर नया प्लेयर भी अगर इसमें आ रहा ना तो वहां फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला भाई? फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, जिसने मान लो होम लोन ले रखा है 15, 20, 30 ईयर्स के लिए, क्या वो अपनी ईएमआई भरना बंद हो जाएगी क्या? उसकी बिल्कुल भी नहीं होगी ना भाई। जिसने मान लो 2040 तक अगर किसी का लोन है, या फिर हमारे पास मान लो बाइक है, कार, उसका अगले 5 to 10 ईयर्स का लोन है, तो पहले हम वो लोन देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल हमें देना पड़ेगा। चाहे अदानी आ जाए, अंबानी आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता हमारा? क्या बजाज फाइनेंस हमारा लोन छोड़ देगा क्या? नहीं। क्या हम उसको ईएमआई नहीं देंगे क्या? देनी पड़ेगी। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
और अगर कंपटीशन आएगा तो इनके लिए अच्छा है, ग्रोथ इनकी और अच्छी होगी और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके ये काम करेंगे। अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो ये और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी नया प्लेयर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्केट लीडर हमेशा मार्केट लीडर ही रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी हो जाता तो इनके पास देखो सारी पॉसिबिलिटीज रहते हैं, इतना बड़ा कस्टमर बेस है इनके पास, 8 करोड़ से ज्यादा ही होगा, डिटेल में देख लेना जाके। तो बहुत अच्छा कस्टमर बेस है, कुछ इनको ऑफर देने पड़ेंगे तो ऑफर भी देंगे, डिस्काउंट देना तो डिस्काउंट भी देंगे, बट ये किसी से भी बीट नहीं हो सकते नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। तो हमें बस इतना ही चाहिए इस स्टॉक में, बाकी ये हमेशा काम करता रहेगा। तो ये इस पे मेरा व्यू था। अभी ट्रेड नहीं लेना, अगर आपने ट्रेड ले रखी है तो आप इसमें अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बाकी आपका अपना डिसीजन है, आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना या नहीं करना है, कंटिन्यू रहना या नहीं रहना, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके यहाँ पे कोई भी अपना डिसीजन लेना वो आप लोगे। तो मेरा ये इस पे व्यू था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।